नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था की, या यूं कहें कि अराजक होती स्थितियों की। अगर हम कहें कि राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस की सारी सख्ती, सारे कायदे रसूखदारों के सामने बौने हो जाते हैं, कुछ लोगों पर लागू ही नहीं होते शायद, तो ये मौजूदा हालात में अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि टोटल लॉकडाउन, चप्पे चप्पे पर चेकिंग, हर चौक पर चौकसी, बावजूद इसके आईपीएल पर लगातार लगता हुआ सट्टा, सड़कों पर बिना मास्क के दिखने पर आम आदमी पर पुलिसिया सख्ती होती है, लेकिन एक रसूखदार लोडेड पिस्टल लेकर जिले की सीमाओं के सील होने के बावजूद एक से दूसरे जिले में बेधड़क बेरोक-टोक पहुंचता है, वो भी हाई प्रोफाइल दारू और बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। और ये सारा मामला तब खुलता है जब लॉकडाउन में बेहद पॉश इलाके में फायरिंग की खबर फैलती। उससे भी गंभीर बात यह कि नशे के कारोबार ने पूरी राजधानी को मानो जकड़ लिया, लेकिन पुलिस जैसे खुद एक नशे में है, उसे ना कुछ दिख रहा है, ना शायद सुनाई पड़ रहा है। राजधानी रायपुर पुलिस के सारे कायदे, सारे नियम, सारे प्रतिबंध सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए हैं। जैसे ही रसूखदारों की बात आती है, खाकी का ख्याल, चेहरा और मिजाज सब कुछ बदल जाता है। इसकी वानगी एक बार फिर दिखी 27 सितंबर की रात, जब रायपुर में लगे अब तक के सबसे सख्त टोटल लॉकडाउन के बीच वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब में रसूखदारों की बर्थडे पार्टी हो गई। पुलिस आंखों पर पट्टी और हाथों में मेहंदी लगाए बैठी रही। ना तो उसे चेकिंग पॉइंट पर कोई मिला, न जिले की सील सीमा पर कोई गाड़ी नजर आई। शहर के सबसे वीआईपी इलाके में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, उस इलाके में नशे की पार्टी ऑर्गेनाइज होती रही और रायपुर के चप्पे चप्पे पर चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस नींद में डूबी रही। पुलिस की नींद गोली की आवाज से टूटी, जो उस बर्थडे पार्टी में जमकर दारू बहने के बाद चलाई गई। दरअसल राजधानी रायपुर में जब किसी भी होटल या रेस्टोरेंट खोलने की सख्त मनाही है, तब वीआईपी रोड के क्वींस क्लब में कमरा नंबर 206 को जन्मदिन की पार्टी के लिए बुक किया गया। रसूखदारों की पार्टी शुरू हुई और इसमें न सिर्फ रायपुर के लोग शामिल थे, बल्कि दुर्ग और भिलाई से भी लोग आए। इन्हें न तो कानून का डर था, न पुलिस का कोई खौफ। और फिर वही हुआ जो अक्सर जाम के नशे में ऐसी पार्टियों में होता आया है। नशे में धुत युवकों ने पार्टी से निकल रही युवतियों से छेड़खानी शुरू कर दी। विवाद बढ़ा, नौबत हाथापाई तक आई और इस बीच दुर्ग के हितेश पटेल ने अपनी पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। टोटल लॉकडाउन में क्लब का खुलना, पार्टी का होना और फिर छेड़छाड़ के बाद फायरिंग की घटना ने जिला प्रशासन और राजधानी पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। आनन फानन में पुलिस ने गोली चलाने वाले हितेश पटेल के अलावा क्लब संचालक, उसके मैनेजर और दूसरे कर्मचारी समेत पार्टी के लिए कमरा बुक करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही क्वींस क्लब को सील करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया और उसी दौरान हवाई फायरिंग की घटना हुई। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। हम अभी मौजूद हैं क्वींस क्लब के दफ्तर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ पुलिस भी है और इस क्लब को सील करने की प्रक्रिया जारी है। जो जिला प्रशासन से अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उनसे बात करेंगे। सर, प्रावधान क्या है और किस तरह की कार्रवाई इसमें की जा रही है? देखिए, इस समय कोविड वायरस के प्रसार और रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का आदेश, जो कि लॉकडाउन के संबंध में था, 19/9/2020 को जारी हुआ था। इस समय व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध है जिला रायपुर अंतर्गत। तो क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के इस प्रतिष्ठान में इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए प्रशासन की ओर से सीलबंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिस इलाके के थाने इंचार्ज आर.के. साहू जी हमारे साथ हैं, इसमें अब तक की कार्रवाई, अगर एफआईआर के ज़रिए की बात करें या हिरासत में लेने की बात करें, तो क्या क्या की गई है?
जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी इसके विरुद्ध हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में होटल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उसमें कुल मिलाकर अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो बर्थडे पार्टी की सूचना आई थी उसमें जो लोग रूम बुक कराए थे और जो भी लोग उसमें शामिल हुए थे सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है और उसके विरुद्ध आगे विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आफ्ताब की रिपोर्ट पर पहली एफआईआर हितेश पटेल के खिलाफ हुई। हवाई फायरिंग करने के लिए उसके खिलाफ 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। दूसरी एफआईआर शासन की ओर से लॉकडाउन नियमों को तार-तार करने वालों के खिलाफ की गई। इसमें क्वींस क्लब के संचालक, मैनेजर और पार्टी के लिए कमरा बुक करने वालों को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा इस पार्टी में शामिल होने के लिए अभिजीत कौर निरंकारी, ट्विंकल सिंह, राजवीर सिंह और अन्य पर भी धारा 188, 269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अब तक सूरज शर्मा, करण सोनवानी, संस्कार पाचे और हितेश पटेल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये, इन लोगों ने किसके आधार कार्ड पर कमरा बुक कराया था और बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो आप हम जब ये समझते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन बहुत जरूरी है, जब कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस को कॉपरेशन जरूरी है, तब ऐसे में क्या ये कॉपरेशन, क्या ये सख्ती, क्या ये नियम कायदे केवल आम लोगों के लिए हैं? क्या सड़क चलते लोगों के लिए हैं? रसूखदारों के लिए कोई कायदा, कोई नियम नहीं है? इसका रियलिटी चेक करेंगे और हमारे सहयोगी ने जो रियल स्थिति देखी, जो जमीन पर जाकर हालात देखे, वो आप तक पहुंचाएंगे। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ में और संदीप शुक्ला हमारे साथ में। इन दोनों से जुड़कर बात करेंगे असल में क्या हुआ, किन पर कार्रवाई हो रही है, कौन इसके पीछे हैं, इन सारे सच को आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बड़े सवाल हैं जो आपके लिए भी जानना समझना जरूरी है। बड़े सवाल आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन, पार्टी और सवाल, लॉकडाउन के भीतर पार्टी कैसे हो रही? बड़ा सवाल, लॉकडाउन में आखिर पार्टी की इजाजत मिली कैसे? कैसे पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं लगी? यह दूसरा बड़ा सवाल। क्या रसूखदारों की पार्टी को पुलिस का कोई संरक्षण हासिल था? क्योंकि इतने वीआईपी इलाके में अगर ये हो रहा है तो पता कैसे नहीं चला? चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग है, ऐसे में जश्न मनाने के लिए लोग कैसे पहुंच गए? क्या हर चौक के ऊपर चेकिंग करने वाली पुलिस को ये लोग नहीं दिखे या ये दावे झूठे? जिले की सीमा सील थी तो दुर्ग और रायपुर 2 जिले जो दोनों के दोनों सील बताए गए, एक रसूखदार कैसे इन जिलों की सीमाओं को क्रॉस करके पहुंचा? किस अफसर ने रसूखदार को ई पास जारी किया? आम आदमी के लिए ई पास लेना मुश्किल का काम है, आप समझते हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी जो इस पूरे मामले में दोषी हैं, जिनकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ? कहां थी पुलिस की चेकिंग? यह सबसे बड़ा सवाल। क्या वो आम लोगों के लिए ही है? क्या ये जो पॉइंट बताए जाते हैं कि 20 से ऊपर पॉइंट लगाए गए केवल आम लोगों के लिए? और किसके आधार कार्ड पर वो कमरा बुक किया गया, बड़ा कमरा जिसमें पूरी पार्टी हो रही थी? लगातार वारदातें हो रही हैं, नशे की गिरफ्त में राजधानी है। आखिर पुलिस है कहां? किन मामलों में बिजी है, किन मामलों में वो सोई बैठी है? एफआईआर दर्ज होने के बाद हितेश को लाइसेंस कैसे जारी किया गया, यह भी एक बड़ी बात। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े, सीधे तहसीन के पास चलते हैं। तहसीन, एक वीआईपी इलाके में ऐसा क्लब जिसमें पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और गोली चलने पर पुलिस को खबर लगती है, ये चौकसी, मुस्तैदी, ये पेट्रोलिंग क्या केवल आम लोगों के लिए है? क्या ये लोग दिखाई नहीं दिए जो एक कांड करके आए और चले गए? पुनीत जी, देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं राजधानी की जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो पुलिस व्यवस्था है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर राजधानी की पूरी व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से लचर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ये बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर सिर्फ ये लॉकडाउन की ही बात करें, ये जो अभी 22 तारीख से लॉकडाउन लगा है, तकरीबन 30 से ज़्यादा बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, लूट की घटनाएं हुई हैं
उसमें कई एक टीवी चैनल के, जैसा कि कल भी एक टीवी चैनल के एक ड्राइवर को भी एक चाकू मार के उससे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि सिर्फ लॉकडाउन की अभी बात कर रहे हैं, अगर पूरे महीने या पूरे 6 महीने या साल की अगर बात करेंगे तो आंकड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से कल एक बड़ी वारदात यहाँ पे सामने आई है कि इतने सख्त लॉकडाउन में, क्योंकि थाना ज़्यादा दूर नहीं है उस क्लब से, वहाँ की जो पेट्रोलिंग है वो भी वहाँ पे मूवमेंट करती है, बड़े बड़े इस थाने के द्वारा बड़े बड़े IPL के सट्टे पकड़े गए, चलती गाड़ी में पकड़े गए, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की बड़ी पार्टी एक आयोजित होती है, पुलिस की पेट्रोलिंग को नहीं मालूम, पुलिस के अधिकारियों को नहीं मालूम, दूसरे ज़िलों से लोग आ जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा खुलासा करना चाहूँगा यहाँ पे पुनीत जी कि ये जो जिन्होंने गोली चलाई है हितेश पटेल, ये बताया जा रहा है कि अभिजीत जो एक लड़की है जो भिलाई की, उनके साथ में 2 लड़कियां, कुल मिला के 3 लड़कियां साथ में उसी हितेश पटेल के साथ यहाँ पहुँची हैं, जबकि इस बात को पूरी तरह से छुपाया गया। यहाँ पे अगर नशे की अगर बात करते हैं, इस पार्टी में नशे का भी यूज़ किया गया था, सूखा नशा जिसे कहते हैं वो भी यहाँ यूज़ किया गया था, उस पूरे मामले को भी दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें रसूखदार लोग वहाँ पार्टी में शामिल हुए थे। अब अगर बात करें पूरी व्यवस्था की, इस बार ये कहा गया था कि पूरा विशेष एक अलग तरीके का ये एक लॉकडाउन रहेगा कि एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन जिस तरीके से ये एक दूसरे राज्य से एक गाड़ी आती है, उसमें कई लोग आते हैं, बड़ी पार्टी में शामिल हो जाते हैं आसानी से, और इतना बड़ा एक कांड हो जाता है, और उसके बाद ये है तो पूरी तरह से राजधानी रायपुर के पूरी व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे लगा है। उसके बाद अगर बात करें, सबसे अहम बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर पूरी वारदातों की अगर बात करें, पुलिस के जो ग्राउंड में काम करने वाले जो आरक्षक हैं, जो पेट्रोलिंग के लोग हैं, उनकी पूरी तरह से जो इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर कोई बड़ी घटना में कोई एक जो गुंडा है, कोई अपराधी है, वो बिना मोबाइल और बिना CCTV के सामने अगर वारदात कर दे तो निश्चित तौर पे राजधानी में कोई भी वारदात ये नहीं खुल सकती, क्योंकि अभी तक अगर बात करें पिछली जिन वारदातों में मोबाइल यूज़ नहीं हुआ है, जिन वारदातों में CCTV के फुटेज नहीं मिले, आज भी वो पेंडिंग है। उसका सबसे जीता जाता जो उदाहरण है वो आरंग की शराब भट्टी का एक बड़ी लूट जो है अभी तक नहीं खुली है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक कोई CCTV नहीं है, कोई मोबाइल नेटवर्किंग नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी पुलिस में कि जो इंटेलिजेंस है, जो पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस होता था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे पुलिस की जो परेशानियों की अगर बात करें, एक तो क्या है कि क्योंकि राजधानी है, रसूखदार लोग यहाँ पे रहते हैं, तो जो अगर चेक पोस्ट पे अगर कोई सिपाही है, कोई जवान है, तो वो अगर रोकता है तो वो उसकी शिकायत जो है उसके आला अधिकारियों से कर देते हैं, तो आला अधिकारी जो है वो उसको उठा के या तो लाइन अटैच कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। एक तरह का भय जो है पुलिस के जवानों में, ये भी एक बड़ा भय है जो काम नहीं करने का। 2 छोटे सवाल है तहसीन या 2 छोटे सवाल। पहली बात ये, आप ही की बातों से निकला सूखा नशा आजकल बॉलीवुड जिसकी वजह से बदनाम हो रखा है, सारे देश में जिसको लेकर चर्चा है, अगर उसकी यहां तक आमद हो चुकी है और उसकी गिरफ्त में यहां का युवा है, तो यह अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। कल के दिन एक बड़े कांड की तरफ, जैसे आज कांड हो जाने के बाद पता चल रहा है, ऐसे कई सारे केसेस होने के बाद कहां तक चीजों को दबाया जाएगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया जो वहां से लड़कियों को लेकर बेरोक टोक आ गया, 2 सील सीमाओं को पार कर गया, उसके साथ में भी ये बताया गया कि ये हथियार लेकर आया। पहले भी इसके ऊपर कुछ सारे केसेस रहे, कैसे इसे लाइसेंस मिला, ऐसे कई सवाल हैं, उत्तर दे पा रही पुलिस? देखिए जी, अभी पुलिस कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जो पुलिस के जो सवाल उठते हैं उसके जो सवाल नहीं मिल सकते। अगर यहाँ पे बात करें नशे को लेके, पुलिस ने यहाँ राजधानी रायपुर में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पे आप किसी एक आदमी को भेजें और उससे नशा बुलवा लें, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे एक बड़ा बात है, और अगर पक्ष की बात करें पुलिस के, कि पुलिस कार्रवाई ज़रूर करती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, नशे के गांजे पकड़ा है, सिरप पकड़े हैं, सब कुछ पकड़ा है, लेकिन उसके मास्टरमाइंड तक आज तक पुलिस नहीं पहुंची है। ये राजधानी पुलिस का रिकॉर्ड है। रही बात मेडिकल स्टोरों पे, जैसा कि आज भी एक जिस तरीके से कल एक बड़ी घटना हुई है, एक ड्राइवर को मारा गया है, उसके पीछे भी एक नशा जो है वो सामने आया है। नशे के लिए उससे मोबाइल छीना गया,
उसको चाकू मारा गया। इसके अलावा पुलिस के पास इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि कहाँ क्या मिल रहा है, लेकिन जब पुलिस पे थोड़ा दबाव आता है तब पुलिस कार्रवाई करती है। और राजधानी रायपुर के कई ऐसे ऑटो वाले हैं, कई ऐसे जो परिवहन के साधन हैं जो शहर में नशा लेके घूमते हैं, लेकिन पुलिस इसमें अभी तक कोई चलिए, ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट बता रहे हैं आप तहसीन कि ये जो सूखा नशा है ये जाहिर सी बात है महंगा होता है, रसूखदार इसके पीछे होते हैं, सफेद पोश इसके पीछे होते हैं। क्या बड़ा संरक्षण है, इसीलिए नीचे के लोग कार्रवाई करने से डरते हैं, हाथ डालने से डरते हैं? ये बड़ा सवाल है। संदीप भी हमारे साथ में, लेकिन संदीप पर जाऊं उसके पहले आपको कुछ जानकारियां बता दें। राजधानी रायपुर अब क्राइम कैपिटल बन रहा है, इसमें कोई शंका नहीं दिख रही। हर दिन औसतन 20 से ज्यादा अपराध यहां पर रजिस्टर हो रहे हैं। चाकूबाजी, एनडीपीएस, जुआ सट्टा, नशे, लूटपाट, सबसे बड़े अपराध इसमें शामिल दिखते हैं। कानून का खौफ कतई इसमें दिखता नहीं। संदीप ने भी इसका जायजा लिया, जो हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के दरमियान भी धड़ल्ले से इस तरह के क्राइम हुए। 7 दिन के टोटल लॉकडाउन में 19 से ज्यादा लोगों को हाईटेक तरीके से करोड़ों का सट्टा खिलाते लोग पकड़े गए। जाहिर सी बात है कि यह भी रसूखदार है। रायपुर में पुलिस की नाक के नीचे नशा कारोबार फल फूल रहा है। आपको कोतवाली का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। खुलेआम यहाँ पर गांजा, सट्टा, सारी चीज़ों का व्यापार होता है। 6 लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर भीड़ लोगों की यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्रवाई देखिए, आप सब तरफ आपको भीड़ देखेगी। लॉकडाउन का समय है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अब देखिए यहाँ से जो कोतवाली थाना है महज 200 मीटर दूर है। यहाँ पर इसके बावजूद खुलेआम गांजा, सट्टा, आप देखिए कि जैसे ही हम कैमरा लेके पहुँचे हैं सुबुगाहट यहाँ पर शुरू हो गई है। तो कमोबेश रायपुर में कई जगह ये हाल है, सरोना हो चाहे कुछ हो। आप संख्या देख सकते हैं लोगों की और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बात बार बार आती है कि रायपुर में खुलेआम पुलिस के नाक के नीचे नशे का कारोबार हो रहा है, तो ये कहीं गलत नहीं है। हालांकि लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो नशा कारोबारी है या गांजे के तस्कर हैं, शराब के जो कोचिए हैं, उनकी हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है कि लगातार लॉकडाउन में व्यापार कर रहे हैं, कार्रवाई के बाद भी चूक नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कि हमने एक बार फिर से तस्वीर उजागर की है, इस पर क्या आगे एक्शन होता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। संदीप हमारे साथ जुड़े। संदीप, सीधा सवाल, क्या नशे के कारोबारियों की साठगांठ है कुछ लोगों से, जिसकी वजह से जमीनी अमला उन पर कार्रवाई करने से डरता है, चाहे सूखा हो चाहे गीला नशा? बिल्कुल पुनीत जी, ये बात एकदम सत्य है कि पुलिस उन पर या तो हाथ डालने से डर रही है या फिर जानबूझकर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। फिलहाल मैं कालीबाड़ी चौक पे खड़ा हूँ। शहर का सबसे बड़ा नशे का अड्डा है। यहाँ पर 24 घंटे नशा मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लाखे नगर ईदगाह भाटा मैदान है, सरोना का जो पुल है, ईरानी डेरा, ये तमाम जगह पे जो है नशे की बिक्री होती है। और हम अभी पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पीछे का आप नज़ारा देख रहे हैं, युवाओं की टोली आप देखिए। यहाँ पर 20 से 15 लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैदान है, अंदर आप देख सकते हैं कि ये बस ये नशा खरीदने या सट्टा खेलने इसी के लिए आ रहे हैं। अगर आपको तस्वीर हम दूर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अंधेरा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 200 से 300 लोग यहाँ आ चुके हैं। हमने पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आपको बता दें कि जब आम आदमी घर से निकलता है नौकरी करके, उससे लूट की जाती है, चाकू मारा जाता है, वो इसलिए होता है कि वो आपसे चेन छीनेगा, आपका मोबाइल छीनेगा, उसे 100-50 रुपये में बेचेगा और ऐसी जगह आएगा वो और 20 रुपये का गांजा खरीदने के लिए वो किसी की जान ले लेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप मेरे पीछे का एरिया देखिए, यहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है। मेरे दाहिने हाथ में कालीबाड़ी के पास कोतवाली जो है पुलिस कोतवाली है, थाना है, उल्टे हाथ में टिकरापारा थाना है, आधे किलोमीटर में CM हाउस है। यहाँ पर यह सब कुछ चल रहा है। लाखे नगर ईदगाह भाटा मैदान में जाएंगे तो आपको रात से गुजरना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। 3-3 वहाँ पर ऐसे गैंगस्टर है जो सट्टा गांजा सब कुछ व्यापार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन पर कार्रवाई नहीं होती है, नाम की कार्रवाई होती है। ऐसे आलम है इनकी तैयारी। अब बड़ी बात बता रहे हैं संदीप, हमने जो संदीप आप बड़ी बात बता रहे हैं। और ये उस वक्त है जब लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, जब तक हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लॉकडाउन भी है, उसकी सख्ती भी है, उसके नियम भी है। सूचना के बावजूद अमला आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा? किस बात का डर है? अगर जानकारी होने के बाद नहीं पहुंच रहा तो सवाल तो खड़े होंगे।
तो टोटल लॉकडाउन के दरमियान एक बर्थडे पार्टी, वो भी पॉश इलाके में, एक संभ्रांत कहे जाने वाले तथाकथित लोगों के क्लब के मध्य में, और वो भी ऐसी घटना के साथ कि जिसमें फायरिंग हो गई और इसके बाद जाकर पुलिस की नींद टूटी। एक तरफ अपराधियों के हौसले बुलंदी पर, तो उसको लेकर सियासत चरम पर। कुछ इस घटनाक्रम को लेकर रिएक्शंस हैं, वो भी सुन लीजिए। लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे एरिया में जो होटल में घटना हुई है, जहां पर महत्वपूर्ण लोग वहां पर रहते हैं, लगता है कि सारा शहर अनजान पड़े हुए हैं। और इस प्रकार की यदि घटना होती रहे तो निश्चित रूप से प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लॉकडाउन का क्या पैमाना बड़े और छोटे के लिए अलग अलग किया गया है। कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने राजधानी सहित पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था पे समीक्षा बैठक ली है और मैं ऐसा समझता हूं कि समुचित निर्देश माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा दिया जा चुका है। तो राजनेता कहते हैं कि कल ही समीक्षा की गई है, सत्ता पक्ष कहता है समीक्षा की गई, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि एक ऐसा इलाका जहां पर मंत्रियों के, वीवीआईपीज लोगों के घर हैं, बंगले हैं, पूर्व सीएम का घर है, बंगला है, ऐसे में उस इलाके में इतनी चौकसी के बीच में, इतने कड़े नियमों के बीच में कैसे घटना घट गई। तहसीन जैदी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तहसीन, 3 सवालों के उत्तर अभी तक ना मिले ना समझ में आ रहे हैं। किसके नाम पर कमरा बुक हुआ, बाकी लोगों की गिरफ्तारी या उन पर एक्शन कब होगा, और इतने पॉश इलाके में इतने घटनाक्रम की जानकारी क्या पुलिस को नहीं होगी, और अगर थी तो क्या इसे संरक्षण हासिल था? देखिए, कल ही इस बात का खुलासा हो गया था कि वो जो कमरा है वो शंकर नगर के किसी राजवीर नाम की लड़की के नाम से वो कमरा बुक किया गया था। उसके जन्मदिन की वजह की पार्टी वहाँ पे मनाई जा रही थी, जिसमें कि अभिजीत समेत कई जो लड़कियां हैं, मीनल हो या कोई कई जो नाम आए हैं, वो भिलाई से यहाँ आए हुए थे। और यहाँ पे जब कल ही से ये सब क्लियर हो गया था तो पुलिस अभी तक इस बात को पता नहीं लगा पाई है कि वो कमरा किसके नाम बुक हुआ था। अभी तक पुलिस सिर्फ ये बात कर रही है कि उसमें नोटिस जारी किया जाएगा, जो संचालक हैं उन लोगों को सभी को नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। तो ये पूरी एक लेंदी प्रोसेस, पूरे मामले को दबाने का पूरा एक यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे अगर बात करें, जो हितेश पटेल नाम के जो आरोपी जिन पे 307 का मामला दर्ज हुआ, जिनके द्वारा फायर किया गया, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है उनके सेक्टर 6 थाना इलाके में भी एक बार उन्होंने फायर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे जो उनका जो लाइसेंस, जो शस्त्र लाइसेंस है, उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। क्योंकि वो रसूखदार थे और रसूखदार हैं, और उसकी वजह से दोबारा उन्होंने, क्योंकि उनके हौसले इतने बुलंद हुए, उन्होंने रायपुर में भी वो वारदात यहाँ पे कर दी। क्या पुलिस के जिम्मेदार लोगों पर जिम्मेदारी तय करते कोई एक्शन होगा यहाँ पे सामने आती? और क्योंकि अनदेखी करना, पौष इलाके में इतनी बड़ी घटना का होना, आला अधिकारी सिर्फ अभी जी निश्चित तौर पे क्यों ये जिस तरीके से, क्योंकि जो इलाका है वीआईपी रोड इलाका है, उसके सामने मॉल श्री विहार है, वहाँ पे पूर्व सीएम रहते हैं, Z+ सिक्योरिटी उनको वहाँ पे अलाउड है, और ये भी साफ निर्देश है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए जो संबंधित थाना होता है। तो ये वहाँ पे संबंधित जो पेट्रोलिंग है वो पेट्रोलिंग करती है, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य की बात ये होती है कि उसको ये बात मालूम ही नहीं होती कि यहाँ पार्टी चल रही है। वो कब पता चलता है? जब वहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाती है, फायर होता है, तब। अगर ना तो ये कल फायर होता, ना ये पार्टी का पुलिस को मालूम होता, तो एक बड़ी ही एक बड़ी मजाकिया बात लगती है कि पुलिस ऐसे बोलती है कि पता नहीं था। चलिए सवाल कहिए पुलिस के पास सवाल कहिए तहसीन। अब उम्मीद करते हैं कि इतनी कड़ी चौकसी के बीच में अगर इतनी बड़ी वारदात घट रही है, इतने बड़े आंकड़े वारदातों के इस इलाके में मिल रहे हैं, और सूखे नशे का कारोबार अगर पैर पसार रहा है, तो ये पूरी पीढ़ी को सत्यानाश करके रख सकता है, पूरी पीढ़ी पर ग्रैंड लगा सकता है। वक्त रहते ना चेते तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। इस कार्यक्रम को और इसके जरिए जो लूप होल्स हैं, जो सवाल हैं, तीखे हैं, कड़वे हैं, उनको सामने रखने का यही मकसद था। उम्मीद करेंगे कार्रवाइयां हो, जिम्मेदारों के ऊपर उनकी आंख खोलने वाली कार्रवाइयां की जाएं, ताकि आगे ऐसे घटनाक्रम रिपीट ना हो और ये सख्ती केवल आम लोगों के लिए सिमट कर ना रह जाए। नमस्कार, धन्यवाद।